हाजी साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस-घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज़्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। हम इतने ही वो हो गए हैं कि अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। हद होती है भाई, तुम्हारा रिलीजन है, तुम फॉलो करो, तुम नमाज पढ़ो, वजू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। वो मैदान है क्रिकेट का, लेकिन तुम्हारी पाकिस्तानी टीम की सोच देखो, सारे के सारे पंडाल लगा के वही नमाज करेंगे भाई। क्या जो पाकिस्तानी जो है उन पे हमला हुआ है, फौज कहती है कि हमने 8 दहशतगर्दों को कत्ल किया है। रोजाना हमले हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, और हालात इतने कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे लॉ एंड ऑर्डर की टर्म्स पे। घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि हमला करने लगे। और मजे की बात है तार साहब, इस दफा जो सबसे ज्यादा खतरा वो इस्लामी जमातों को, मजहबी जमातों को दहशतगर्दों से खतरा। देखिए, मैं मोदी सरकार जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहूंगा। जब मोदी जी, आप देखिए, इतनी छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी आवाम से अपील करते हैं कि भाई तुम बाहर पैसा खर्च मत करो, हमारे देश में खर्च करो, ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो, उनका ही भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास 2 पैसे की इनकम ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारा देश और तरक्की करेगा। तो इसीलिए तो मोदी जी जब 2014 में आए थे, और आज 9 साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं वो, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर चीज की समझ रखते हैं। वो ग्राउंड जीरो से आए, वो कोई चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी। वो जमीनी हालात से, गरीबी से, वहां से आए हुए हैं मोदी जी। तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अब 4 साल पूरे हो चुके हैं, और जब जब पाकिस्तान इसे याद करता है, पाकिस्तान को काफी डरावने सपने आते हैं, और पाकिस्तान अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकला है। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स तो रात में सोना भूल गए हैं। उन्हें बार बार बालाकोट एयर स्ट्राइक के बमबारी का आवाज सुनाई आता है। भारत के ऊपर अगर फिर से कोई आतंकी हमला किया तो ऐसा ही जवाब, और इससे 100 गुना बड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। अब इस बात को भी पाकिस्तान मानता है। उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखे ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखिए उस पे, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी बात, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कि, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुबैना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हाल ये अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने। मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसे सोच में गिरा है कि अगले साल भारत में इलेक्शन है, और अगर भारत में फिर से मोदी जी आ गए, जिसका काफी ज्यादा चांसेस है, तो पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। ऐसे पाकिस्तानियों को 100% लगता है। हमारे मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, इस देश से, इस पूरे विश्व से आतंकवाद को नष्ट करना। और आतंकवाद की फैक्ट्री तो हमारे बगल में ही है, पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान को भी पता है। पर पाकिस्तान कभी खुले में इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वही आतंकवाद की फैक्ट्री है। सारी दुनिया में वही आतंकवादी सप्लाई करता है। और दूसरी चीज भी है, जो है गधे। पाकिस्तान डर रहा है कि अगर मोदी जी अगले साल फिर से आ गए तो पाकिस्तान के बुरे दिन और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पाकिस्तानी बार बार सोचते हैं कि किस तरह से मोदी जी न आए, और शायद इसके लिए वो प्लानिंग भी कर रहा होगा। पर हमारे सुरक्षा कर्मी उनके ऊपर काफी कड़ी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तानी डिबेट्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस बात पर काफी डिबेट करते हैं कि मोदी जी ने पिछले 9 सालों में इतना कुछ कर लिया जितना पाकिस्तान में पिछले 74 साल में नहीं हुआ है। वहाँ के कोई यूट्यूबर्स मोदी जी की वाह भी करते हैं। पर हमको ये सारी बातें समझना चाहिए कि वहाँ के यूट्यूबर्स बस व्यू के लिए ही और पैसे कमाने के लिए ही भारत के बारे में अच्छा बोलते हैं। जा रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऊपर और सेरेमनीज और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, जिसको
मन की बात प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने कहा, कंडेम किया कि यार ये नहीं होने चाहिए। ये नहीं इस वजह से होने चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया के। और जो बहुत अच्छी सोच है कि इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो शादियों के लिए, अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए और डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए डेस्टिनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो बाहर नहीं होने चाहिए। हम अपने कंट्री का रेवेन्यू बाहर क्यों जनरेट करवाएं, वो विद इन कंट्री रहना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप इस पे? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने ये बात कही, मन की बात के प्रोग्राम में कही, और खास तौर से उन अमीरों को टारगेट रख के कही कि जो नेचुरल सी बात है, अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहा है, हिंदुस्तान का जो पैसा अगर वो, और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं जैसे आप और मैं, तो कहीं जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि हम तो भाई एक शहर से दूसरे शहर जाके कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, एक एक शादी में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं, वो खर्चा क्या हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है, एक रिवाज बनता जा रहा है। खास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी। तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं। हालांकि इससे देखो नुकसान, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, हिंदुस्तान की उन आवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं, कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है। अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं। जो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है डॉलर जाएगा, लेकिन वहां जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपया, मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया, इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के, अब ये आप ही समझिए ये कल्चर कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हमारे देश के पीएम को हमारे अमीरों से ये विनती करनी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और हम सब भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो तो उनका पैसा वो कहीं भी ले जाके खर्च करे, उसको तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक नंबर का पैसा है, वो टैक्स पेयर है वो भी। हमारे मोदी जी ने कल ही उनकी मन की बात में एक विषय पर चर्चा की जो काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा डेस्टिनेशन वेडिंग, जो कि काफी लोग अभी बाहर जाकर कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर काफी खर्चा कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा रोक लगा। मोदी जी ने इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और हमारे वोकल फॉर लोकल इस वाक्य को सपोर्ट करने के लिए मोदी जी ने इसे कहा, बिल्कुल जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो इसमें लाखों और शायद करोड़ों का भी खर्चा हो जाता है, पर अगर यही पैसे अगर हम हमारे देश में ही खर्च करें तो न जाने 100, 200 या फिर 1000 लोगों तक भी लोगों को इसका रोजगार मिल सकता है और हमारी लोकल इकोनॉमी डेवलप होने के लिए, हमारे जीडीपी बूस्ट होने के लिए काफी मदद हो सकती है। हम जैसे आम आदमी तो शायद इस कैटेगरी में नहीं आते, पर जो हाई अर्निंग फैमिलीज हैं इन्होंने इस बात के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए और यहाँ तक कि हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म पर भी काफी फोकस करना चाहिए। विदेश घूमने से पहले हम अपने पहले हमारा देश घूम ले तो काफी अच्छा होगा। मोदी जी की ये बातें काफी लोगों को पसंद आई है और यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया के साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इसकी वाह करते हैं कि कैसा एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे चीजों पर भी ध्यान देता है और लोगों को उसके लिए प्रेरित करता है। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी सोच रखते हैं कि जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ने के लिए मदद हो। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान कर्जे लेकर और गधे बेचकर पैसा कमा रहा है, दूसरी ओर मोदी जी बड़े बड़े डील कर हमारे देश में FDI ला रहे हैं। आज वेस्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री है इंडिया। एप्पल चाइना का अपना प्रोडक्शन छोड़कर इंडिया आ चुकी है। टेस्ला इंडिया में आने वाला है। ये सब बातें सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि 20वीं सदी ये अमेरिका की थी, पर 21वीं सदी ये भारत की है। जय हिंद।